Students, you are most welcome in my online study class DPS VMIC Bellary. In today's class, we shall study past continuous tense and past perfect continuous tense. So let us begin. देखिए, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान और उसके रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में एंट्री करेंगे। सबसे जो थोड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आती है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान है, यहाँ लिख देता हूँ पहचान क्या है। देखिए बच्चों, जैसे मैंने बताया, जहाँ भी कॉन्टीन्यूअस आता हो तो वहाँ पर रहा रही होते हैं। अब ये चूँकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में था आता है, तो सीधे हम लिखेंगे रहा था, यानी वर्ब के साथ जो वर्ब होगी उसके साथ रहा था, रही थी और रहे थे, ये शब्द होंगे। नियम क्या है? अब ज़्यादा बहुत छोटी छोटी बारीकी से बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम आते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब बाज का यूज़ करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर का यूज़ करना है। दोनों के साथ वर्ब में आईएनजी जोड़नी है। ठीक है, बहुत ही छोटे और सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा विस्तार से ना जा करके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज और प्लूरल के साथ वर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कवि नदी किनारे या नदी के किनारे कविता लिख रहा था। तो देखिए, जैसे इस पर जाओगे था और इसमें है लिख रहा, ठीक है। तो द पोइट, आप लास्ट में आओगे, पोइट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बास, और लिखने को कहते हैं राइट। अब राइट में ई लगा होता है, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हमें ई हटानी है। राइटिंग, क्या लिख रहा था? द पोयम। कहाँ? ये जो हमारा बचा नदी के किनारे, तो बाय द रिवर। बाई मानी किनारा होता है, बाई लगा सकते हैं। बाय द रिवर या बाय द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक माने किनारा, अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे तो बाय द बैंक ऑफ द रिवर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सभी बच्चे अपनी कक्षा में अध्ययन नहीं कर रहे थे। ठीक है, सभी बच्चे अध्ययन नहीं कर रहे थे, ये पूरी नेगेटिव वर्ब हो गई, और अपनी कक्षा में। तो देखिए बनाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, बहुत से हैं, वर का यूज़ करोगे, निगेटिव है, वर नॉट। अध्ययन करना, अध्ययन करने को हम कहते हैं स्टडी, तो स्टडिंग हो जाएगा। स्टडी, STUDYING, स्टडिंग। कहाँ? कक्षा में। किसकी है? अपनी कक्षा में। तो देखिए ये बच्चे बहुत से हैं, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, स्टडिंग इन देयर क्लास। इस तरह से और सारे एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। अब यदि हम ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव में ले जाएं तो हमारा जो बाज और जो वर का यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट के पहले होगा।
किससे पहले होगा? सब्जेक्ट से पहले होगा। मान लीजिए इसको कहें क्या कवि नदी के किनारे कविता लिख रहा था, तो हम बोलेंगे बास द पोएट राइटिंग द पोएम बाय द रिवर, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे। यानी जो पिछले सेंटेंस में, यानी जो पिछले पार्ट्स थे आपके, मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव की जो रचना होगी वो वही रहेगी, चेंज होगी तो सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरह होता है, उसमें हैज़ और हैव का प्रयोग हुआ है। इसमें जो प्रयोग होगा वो हैड का प्रयोग होगा। इसका जो एक सेंटेंस होता है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं वो जब दो पार्ट्स उसके आने लगें, तो पहले हम एक पार्ट को देखेंगे, उसके बाद दो पार्ट्स वाले सेंटेंस को देखेंगे और उन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, चुका था, चुके थे। मैंने बताया था चुका का मतलब परफेक्ट, यानी काम पूरा हो जाना। ठीक है, तो चुका था, चुके थे, अगर ये ना दिया हो, वैसे कम दिया होता है, यदि नहीं दिया हो तो इसकी जगह लिया था या दिया था वर्ब के साथ। मैंने ये काम कर लिया था, चला गया था, सुन लिया था। करना क्या है इसमें, देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल, मैं आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी देखिए हमारे दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है, हैड। ठीक है, दूसरा क्या है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड फॉर्म यूज करें। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौकीदार सो गया था या सो चुका था। चौकीदार, सो और गया था, चुका था, इसके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। द वॉचमैन हैड, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, हैड स्लेप्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मनीषा ने सुंदर पेंटिंग नहीं बनाई थी। ठीक है, मनीषा ने सुंदर पेंटिंग नहीं बनाई थी, ये वर्ब हो गई। सुंदर पेंटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, मनीषा ने सब्जेक्ट हो गया। मनीषा हैड नॉट मेड, थर्ड फॉर्म मेक की हो गई मेड। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इस तरीके से यदि इनको इंट्रोगेटिव में आप ले जाओगे, क्या मनीषा ने सुंदर पेंटिंग नहीं बनाई थी, तो हैड, ये जो हैड दिया हुआ है इसका प्रयोग यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यानी जो पहले पढ़े थे हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब जो प्रॉब्लम आएगी दो पार्ट्स में, तो चलिए मैं आपके दो पार्ट्स वाले सेंटेंसों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इन वाक्यों की रचना को समझ लेते हैं, पूरे वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि पहला लिखा है, सूर्य निकलने से पहले मैंने चाय बना ली थी।
कभी कभी बच्चों समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है, क्योंकि समझना इतना कठिन नहीं है। जैसे उसमें कहा कि सूर्य निकलने से पहले मैंने चाय बना ली थी, काम कौन सा पहले हुआ, चाय बनाने का, सूर्य बाद को निकला। तो इसका क्या रूल होता है, जो काम पहले होता हो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो काम बाद में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो या तो ऐसे समझ लीजिए, या और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आप आइए पहले, ठीक है, ये दो पार्ट हो गए, सूर्य निकलने से पहले, यानी पहले एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। इसमें देखिए सूर्य सब्जेक्ट हुआ, निकलना वर्ब हो गई। इस वाले पार्ट में सब्जेक्ट हो गया, एक चाय यानी ऑब्जेक्ट हो गया और बना ली थी वर्ब हो गई। तो इसका सीधा तरीका, यदि यहाँ पर पहले लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, पहले, यहाँ पहले लगा हो तो ये वाला जो पार्ट है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। ये वाला पार्ट यानी सीधे हाथ वाला पार्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा और बाएं हाथ वाला जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी। यदि नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो समझा आपने अभी। चलिए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब ट्रांसलेशन कैसे करोगे, बनाना कहाँ से शुरू करोगे, यानी आप इस हिस्से को पहले बनाओगे, ठीक है। तो ये बनाओगे, मैंने चाय बना ली थी, आई हैड प्रीपेयर्ड द टी। अब ये जो लिखा है पहले, पहले की अंग्रेजी यहाँ बिफोर लगा दो। बिफोर क्या बचा हमारा, ये वाला पार्ट बचा। इसमें सूर्य सब्जेक्ट है, निकलना वर्ब है। बिफोर द सन, और राइज माने निकलना होता है तो राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। बिफोर द सन रोज, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा है, पिताजी के आने से पहले तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम, पहले है, एक पार्ट ये हो गया, इसमें पिताजी सब्जेक्ट हो गए, आना वर्ब हो गया, केवल दो ही वर्ड हैं। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई। तो जैसे मैंने बताया इसको हेड से बनाओगे, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था, यू हैड नॉट ओपन्ड द डोर। ये वाक्य हमारा पूरा हुआ। बिफोर, इसकी अंग्रेजी लगाओ बिफोर। अब देखते हैं इसमें क्या है, पिताजी, बिफोर द फादर। आने को कम और सेकंड फॉर्म का यूज होगा तो केम, द फादर केम। यू हैड नॉट ओपन द डोर बिफोर द फादर केम। यदि इसका अर्थ निकालेंगे, पिताजी के आने से पहले तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था। ये हो गया नहीं खोला था। तो ये तो हमने बात करी पहले की। यदि वाक्य में बाद शब्द दिया हो, बाद लगा हो, तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, चलिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। अब ऐसे वाक्यों को हम देख लेते हैं जहाँ पर बाद लगा हो, यानी कि अभी तक हमने देखा, देखिए काम इसमें भी पहले और बाद में होता है, ठीक है। एक काम तो पहले कोई ना कोई हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जब बाद लगा हो, वहाँ पहले लगा हुआ था, यहाँ बाद लगा हुआ है। अगर मैं कहता डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वो पहले प्रकार के हो गए। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, इसमें समझना है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, यानी पहले कौन आया, डॉक्टर। पहले काम कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने का, रोगी बाद में। तो इसमें क्या करना है, मैंने बताया था कि जब पहले लगा हो तो ये वाला किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में, और बाद लगा हो तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। देखिए ये वाला जो है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, तो रोगी मरने का काम बाद में हुआ। फिर उसी चीज़ पर आते हैं हम, इसको हम बनाएंगे हेड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी डॉक्टर के आने के बाद मरा ना रोगी, तो मतलब डॉक्टर पहले आया तो जो ये काम पहले हुआ तो हम इसका हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये काम बाद में हुआ है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। यानी फिर आप एक बार समझ लीजिए, पहले लगा हो ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, बाद लगा हो तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो इसका अनुवाद करते हैं। देखिए, रोगी मर गया था या रोगी मरा, कुछ दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो इसमें एक तो सब्जेक्ट हुआ रोगी और हमारा वर्ब हो गई, ये दो ही शब्द हैं, रोगी और मरना। द पेशेंट डाइड, ठीक है। आफ्टर, इसका यूज करोगे आफ्टर। इसमें क्या है, डॉक्टर हैं और आना है। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक है। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। घंटी बजने के बाद विद्यार्थी मैदान में इकट्ठा हो गए थे। घंटी बजने के बाद, यानी पहले घंटी बजी, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। इसमें विद्यार्थी हैं, इकट्ठा हो गए मैदान में, तीन है इसमें, देखिए पहले इसकी लगेगी, फिर इसकी और फिर इसकी। बनाना हम यहीं से शुरू करेंगे। विद्यार्थी मैदान में इकट्ठा हो गए थे। द स्टूडेंट्स gathered in the field after। अब देखिए, इस वाले को हम हेड से बनाएंगे, घंटी और बजना, यानी घंटी सब्जेक्ट हो गया, तो आफ्टर द बेल, इसके साथ हेड का यूज करोगे, रिंग, रैंग, रंग, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द फील्ड, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। फिर आफ्टर द बेल हैड रंग, घंटी बजने के बाद। यदि हमारा कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक है, अभी तक हमने प्रश्नवाचक को ऐसे वाक्यों में नहीं बनाया था, एक सेंटेंस बना लेते हैं। क्या खाना खाने के बाद आप मंदिर चले गए थे? देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है, प्रश्नवाचक तो है ही। देखिए, आप यदि गौर करें ऊपर के दोनों सेंटेंस पर, तो दोनों सेंटेंस के जो दो पार्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले वाले में डॉक्टर है, इसमें रोगी है, इसमें पेशेंट है, इसमें डॉक्टर, इसमें हो गया स्टूडेंट्स, इसमें हो गया वेल। लेकिन इस वाले में आप देखोगे, क्या खाना खाने के बाद आप मंदिर चले गए थे, यानी मंदिर जाने वाले और खाना खाने वाले एक ही हैं, यानी दोनों का सब्जेक्ट एक ही है इसमें। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे, देखिए आप, इसमें सब्जेक्ट हो गया आप, लेकिन इसमें क्या है, खाना, इसमें है खाने, यानी ये हो गई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, ये हो गई वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट कहाँ गया इसका, तो इसका मतलब क्या आप, अगर मैं यहाँ लिखूँ क्या आप खाना खाने के बाद मंदिर चले गए थे, यानी ऐसे वाक्यों में एक सब्जेक्ट का एक बार ही यूज होता है, उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो आप या तो यहाँ लगा लीजिए या इसको यहाँ लगा लीजिए, लेकिन इसको आप बनाएंगे कैसे, देखिए क्या खाना खाने के बाद आप मंदिर चले गए थे। अब बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको माने, दो पार्ट्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाले को या इस वाले को। तो देखिए यहाँ बिफोर लगा हो या आफ्टर लगा हो, यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ हो तो क्या ये वाला जो वाक्य होगा ये क्वेश्चन वाला नहीं होगा, क्या का रिलेशन इस वाले से होगा। क्या आप मंदिर चले गए थे खाना खाने के बाद। अगर मैं कहूँ क्या घंटी बजने के बाद विद्यार्थी, तो अगर क्या लगाता तो क्या का रिलेशन यहाँ से होता, ठीक है। तो आप बनाना शुरू करोगे।
इस वाले को हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। क्या आप मंदिर चले गए थे, तो यहाँ डिड का यूज़ होगा, डिड यू गो टू टेम्पल आफ्टर। अब देखिए इसमें वही यू छुपा हुआ है, क्या आप खाना खाने के बाद, आफ्टर। चाहे तो उसको हिडन कर दो या लिख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आफ्टर यू हैड ईटन द फूड। इसको आप लिख भी सकते हो, आफ्टर हैड ईटन द फूड या आफ्टर यू हैड ईटन द फूड। यहाँ ईटन की जगह हम हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि हैड और हैड दो बार क्यों आया है। बच्चों एक हैड जो है यहाँ पर वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और दूसरी हैव, यानी हैव का मतलब खाने या पीने से है। तो आप हैड का भी यूज़ कर सकते हो, ईटन का भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट के दो पार्ट्स के बारे में सीखा। तो टेंसों के बारे में हम अपने टॉपिक को अब यहीं रोकेंगे। इसके बाद क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक यहाँ तक ही पूछा जाता है, उसके बाद हम अगले जो सेंटेंस हैं, टेंस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इसका आप स्टडी करिए। और हाँ, एक चीज़ और है, आपको जो आपकी ग्रामर बुक है उसमें से एक करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, लर्न करनी है और उसे अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी लिखाऊँ तब भी वही बात है, तो आप उसको नोट कर लीजिए और उसे याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।